आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉइंटर। इसी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, थोड़ा कठिन भी है, लेकिन अगर आप रेगुलर बने रहेंगे क्लास में, 2 दिन का टॉपिक 2 या 3 दिन का है, तो अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे तो कोई टिपिकल नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट को समझना होगा और इसका यूज हम हर एक डेटा स्ट्रक्चर या हर एक डेटा टाइप के साथ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पॉइंटर। भाई पॉइंटर क्या है? तो पॉइंटर की अगर डेफिनेशन लिखें तो पॉइंटर इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप मतलब डिराइव्ड आर द डेटा टाइप विच कम्स फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप। मतलब बेसिक डेटा टाइप में जो भी मॉडिफिकेशन करके अगर हम कोई नया डेटा टाइप बदल दें, उसके इस काम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, तो क्या बन जाते हैं? डिराइव्ड। तो डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड दो अलग अलग चीजें, याद रखिएगा। यूजर डिफाइंड टाइप में वेरिएबल क्या काम करेगा, मेमोरी किस तरह की बनेगी, ये यूजर के हाथ में होता है, मतलब प्रोग्रामर के हाथ में होता है। लेकिन डिराइव्ड में बेसिक प्रॉपर्टी नहीं बदलती। अगर इंटीजर को हम डिराइव करके कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो इंटीजर ही रहेगा। हाँ, उसकी साइज वही रहेगी, काम करने का थोड़ा सा ढंग बदल जाएगा। तो पॉइंटर इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप which is used to which is used to indicate या हम ऐसा कह सकते हैं which is used to store the memory address of any variable। सिंगल, पहली भाषा में अगर हम बात करें, सिंपल सी बात करें, सिंपल लैंग्वेज बात करें, तो पॉइंटर इज डिराइव्ड डेटा टाइप which is used to store memory address of any variable। Pointer is also a variable that can store the address of memory और वेरिएबल। ये या तो मेमोरी का एड्रेस मतलब अगर आप बिना वेरिएबल का एनोनिमस मेमोरी आप बनाना चाहते हैं, जहां पर आप कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं कि बिना किसी वेरिएबल को बनाए सिर्फ पॉइंटर की मदद से हम काफी डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि लिंक्ड लिस्ट वगैरह पे होता है, वहाँ पे कई सारे नोड होता है लेकिन किसी नोड का कोई भी नाम नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस कोई रखता है और उसका यूज करके हम अलग अलग नोड पर या मेमोरी पे पहुंच जाते हैं। वो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने को मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया। पॉइंटर इज ऑल्सो वेरिएबल दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी और एड्रेस ऑफ वेरिएबल और एड्रेस ऑफ वेरिएबल एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो है तो एक वेरिएबल है, लेकिन ये वैल्यू स्टोर नहीं करता, बल्कि वैल्यू की जगह पर एड्रेस को एज अ वैल्यू स्टोर करता है। ठीक, इसको एड्रेस को, as it is a variable, so it has the same limitation, same properties like other variable। वेरिएबल है पॉइंटर, तो कुछ प्रॉपर्टीज की दूसरे वेरिएबल की तरह ही है। जैसे एड्रेस स्टोर्ड इन पॉइंटर इनसाइड पॉइंटर कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। कभी भी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल है। लाइफ टाइम इज ओनली अप टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और फंक्शन। जब तक फंक्शन चल रहा है तब तक जीवित है, जैसे प्रोग्राम खत्म पॉइंटर भी नष्ट हो गया। तीसरी चीज, स्कोप रूल्स एंड नेमिंग रूल्स आर आल्सो सेम एज वेरिएबल। तो जैसे वेरिएबल के स्कोप रूल हैं और नेमिंग रूल हैं, वो यहाँ भी काम करेंगे कि अगर आपने लोकल वेरिएबल बनाया, लोकल पॉइंटर, या किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर, तो दूसरे पे यूज नहीं होगा। तो स्कोप रूल भी सिमिलर है। तो डिफरेंस क्या है अदर वेरिएबल एंड पॉइंटर में, वो हमें देखना है। तो डिफरेंस है, इट इज स्पेशल देन अ नॉर्मल वेरिएबल because of following properties।
अब इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरे वेरिएबल्स से अलग करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट वर्क्स ऑन मेमोरी एड्रेस इंस्टेड ऑफ द वैल्यू। ठीक है, इट कैन indirectly work with the data stored inside the memory address। क्योंकि काम तो करता मेमोरी पर, लेकिन अगर उस मेमोरी एड्रेस पे कुछ डेटा स्टोर है तो इनडायरेक्टली उस पर भी काम कर सकता है। इट कैन बी used with function for call by reference। कॉल बाय रेफरेंस अभी हमने लास्ट क्लासेस में देखा था जब फंक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे कि अगर हमने पॉइंटर बनाया हुआ है और हमने किसी फंक्शन के अंदर से उस पॉइंटर के थ्रू आर्गुमेंट में कोई चेंज किया तो वो चेंज हो सकता था। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है ये हम सिखाएंगे आपको डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए, दो तरह के मेमोरी मैनेजमेंट है। जो वेरिएबल होता है वो स्टैटिक मेमोरी मैनेजमेंट पे काम करता है, ठीक है, और जबकि पॉइंटर जो होता है डायनेमिक मेमोरी पे, मतलब पॉइंटर रन टाइम पर अपनी मेमोरी एलोकेट और डिलोकेट कर सकता है। जैसे मैंने कोई एरे बना लिया, हमने कैरेक्टर बना लिया नेम 50 का, हो सकता नाम राम है 3 कैरेक्टर का, तो बाकी तो मेरे 47 बाइट्स बर्बाद हो रहे हैं ना, उसे रन टाइम पे आप मैनेज नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर आपने कम लिया तो ज्यादा नहीं कर सकते, बट पॉइंटर के साथ ऐसा कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। इसके लिए पॉइंटर यूज होगा। Pointer is also used for working with complex data structure like trees and graphs and linked list। ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ये बिना पॉइंटर के पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से? ट्री, ग्राफ एंड लिंक्ड लिस्ट। ये डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है, बट ये बिना पॉइंटर के पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंटर pointers are more efficient in handling array and data tables। array वगैरह कैसे हैंडल करेंगे वो भी आगे हम देख रहे हैं पॉइंटर में। and pointer can be used to return multiple value from the function। यूजुअली आप फंक्शन से केवल एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं अगर रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं, बट यूजिंग द पॉइंटर हम मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट से नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे तरीके से पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके हम मल्टीपल वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर की थोड़ी सी कहानी है। हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर। पॉइंटर कैसे बनाना है? तो आपको डेटा टाइप लिखना है और स्टार का साइन लगा के, पॉइंटर का साइन लगा के आपको पॉइंटर नेम लिख देना है। ठीक है, कौन सा साइन लगा के? पॉइंटर का साइन लगाते हैं। लाइक मैंने इंटीजर पॉइंटर p बना लिया, कैरेक्टर पॉइंटर cp बना लिया, कैरेक्टर पॉइंटर। पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप मतलब जिस टाइप का आपने पॉइंटर बनाया है। अगर इंटीजर है तो किसी इंटीजर का एड्रेस रख सकता है वो, कैरेक्टर है तो किसी कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर कर सकता है। इवन द एड्रेस आर unsigned इंटीजर्स। तो याद रखें, एड्रेस ना तो कैरेक्टर में होता है ना ही फ्लोट में होता है। एड्रेस किस में होता है? अनसाइंड इंटीजर्स में होते हैं। सो अगर इनके हम साइज की बात करें, सो द साइज ऑफ पॉइंटर विल बी 2 और 4 बाइट्स। ठीक है, ये बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप बेस्ड ऑन ओएस, अगर आप 32 बिट पे यूज कर रहे हैं विंडोज वगैरह पे, 4 बाइट जैसे इंटीजर लेते हैं। और अगर आप काम कर रहे हैं
टॉस पे तो फिर 2 बाइट लेगा। तो एड्रेस हालांकि क्या होते हैं, कोई सा भी पॉइंटर होगा, जब आप उसकी वैल्यू एड्रेस को प्रिंट करना चाहेंगे तो अनसाइंड इंटीजर के फॉर्मेट में आएगा। वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पॉइंटर which is the address of any variable। पॉइंटर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या होगी, इट इज एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, जो किसी वेरिएबल का एड्रेस है। यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, देखिए परसेंटेज यू और परसेंटेज पी, ठीक है। परसेंटेज यू यूज करें फॉर अनसाइंड इंटीजर के लिए, या फिर क्या यूज करें, परसेंटेज पी यूज करें, इनमें से कोई सा भी। अगर आप यू यूज करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में एड्रेस मिलेगा, और अगर आप परसेंट पी यूज करेंगे तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको एड्रेस मिलेगा। फॉर्म ऑफ साइंड int परसेंटेज पी, फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। दो ऑप्शन है आपके पास, परसेंटेज यू या फिर परसेंटेज पी यूज करें। डिक्लेरेशन हो गया है। अब इसमें असाइनमेंट देखते हैं। तो असाइन एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल टू पॉइंटर। एड्रेस कैसे असाइन करना है, सिंपल सी बात है, जैसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं। पॉइंटर नेम इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ, और वेरिएबल का नाम दे दीजिए, तो आप उसका एड्रेस निकाल पाएंगे। तो जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने मेन बनाया, हमने एक इंटीजर बना लिया a इक्वल टू 200, और उसके लिए पॉइंटर बना लिया p, और एक कैरेक्टर बना लिया ch इक्वल टू a बना लिया, और उसके लिए बना लिया कैरेक्टर पॉइंटर cp। तो मुझे एड्रेस स्टोर करना, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a एंड cp इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ch। कैरेक्टर पॉइंटर है, कैरेक्टर का एड्रेस रखेगा। मैंने प्रिंट किया, हमने लिखा वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज डी, एड्रेस इक्वल टू परसेंटेज डी, एंड एड्रेस इक्वल टू, दो आप एड्रेस प्रिंट कराया, क्यों कराया वो भी देखिए। वैल्यू ए की प्रिंट करना, ए लिखा, एड्रेस ऑफ ए किसके पास है, पी के पास, और ये चेक करना क्या वो सही एड्रेस, तो हम यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर जब आप एड्रेस ऑफ ए लिखते हैं तो यू कैन ओनली प्रिंट इट, बट यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, क्योंकि यहाँ पर ये एड्रेस मेमोरी से लेके आ रहा है। यहाँ पर पी में कोई चीज स्टोर है तो आप उसे बदल सकते हैं, दैट मीन्स बाद में कोई दूसरा एड्रेस भी पी में दे सकते हैं, क्योंकि पी यहाँ पर एक क्या वेरिएबल है, याद रखिएगा पी क्या है, एक वेरिएबल। हाँ, रिप्रेजेंट एक ही चीज को करेगा, आगे इस चीज को भी हम क्लियर कर रहे हैं कि कांस्टेंट से क्या होती है पॉइंटर की। देन प्रिंटफ हमने लिखा स्लैश n, फिर हमने लिखा वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज सी, एड्रेस इक्वल टू परसेंट। अब यहाँ पे जहाँ पे डी लिखा हुआ देखिए एड्रेस के लिए, यहाँ पर हमें एड्रेस परसेंटेज यू में लिखना है, इसमें लिखना है परसेंटेज यू में। और अगर आप परसेंटेज यू में नहीं देखना चाहते, पी के फॉर्मेट देखना चाहते, पी लिख दीजिए। अब यहाँ पी लिखें या एड्रेस ऑफ ए लिखें, दोनों का मतलब सेम है, तो हम ये बदल के भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे फिलहाल पी लिख देते हैं, और जब रन करेंगे तो हम यहाँ चेंज करके दिखाएंगे। यहाँ पे p इज सिमिलर टू एड्रेस ऑफ ए, तो जहाँ भी हमने p लिखा है वहाँ पे एड्रेस ऑफ ए लिख सकते हैं, ऐसा लिख दें, p कैन बी रिप्लेस्ड विथ, p कैन बी रिप्लेस्ड विथ, से रिप्लेस कर सकते हैं एड्रेस ऑफ ए से। एड्रेस परसेंटेज यू कॉमा एड्रेस इक्वल टू परसेंटेज यू। यहाँ क्या देखना है आपको, वैल्यू सी एच में है, और एड्रेस किस पे, सीपी पे एंड सीपी पे, दोनों बार हमने सीपी किया, हम केवल दो फॉर्मेट में वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ भी क्या है, सीपी की जगह पे हम एड्रेस ऑफ सी एच लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ सी एच लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिख के भी देख लें। हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्या लिख सकते हैं, सी एच, दोनों का मतलब सेम है। और हमने यहाँ इसे बंद किया और अब इसे रन करते हैं। तो
रन करने के लिए हमने कोड ब्लॉक ओपन कर लिया है। तो एड्रेस कैसे निकालना है, पॉइंटर में जब भी आप एड्रेस लेके आएंगे तो उसके साथ क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और उस वेरिएबल का नेम जिसका हमें एड्रेस निकालना है। तो पॉइंटर वर्क विथ एड्रेस, पॉइंटर एड्रेस के साथ काम करेगा। नोट, address of variable will return constant address from memory, cannot change it, उसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर मैंने लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 100, ए इक्वल टू हम 200 दे सकते हैं, 300 होके चलेगा, लेकिन एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू अगर मैंने कुछ भी दिया तो ये क्या आएगा, एरर। ध्यान रखेंगे, हम इस वेरिएबल पे डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते। किस वेरिएबल पे, एड्रेस ऑफ इट, बट वी कैन असाइन इनसाइड द पॉइंटर बिकॉज पॉइंटर इज अ वेरिएबल। हमने शुरू में ही कहा, तो वेरिएबल की जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वो पॉइंटर में हैं। तो मैं इसे कंट्रोल ऐसे रन करता हूँ इसे। देखिए वैल्यू ऑफ ए 200, एड्रेस क्या है 7208692 और इसी का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट देख लीजिए इसने। और दूसरा एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ वैल्यू इक्वल टू एड्रेस 7208691, मतलब 91 बना था, 91 के बाद एक बाइट उसने स्टोर कर लिया है क्योंकि कैरेक्टर था, तो अगला एड्रेस 92 पे बना। अब ये कितने बाइट स्टोर किया होगा, याद रखें इसने स्टोर किया होगा 4 बाइट, 4 बाइट। तो अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊंगा तो नेक्स्ट एड्रेस उसके बाद का मिलेगा, मतलब 4 बाइट के बाद का कोई ब्लॉक होगा वो मिलेगा मुझे। हाँ, अब ये वाला हम करके देखें थोड़ा सा, फिर आगे बढ़े। यहाँ पर हम लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 300 लिखा, ए इक्वल टू हमने 30 कर दे चलेगा, लेकिन एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू अगर मैंने कुछ भी लिखने की गुंजाइश रखी तो ये एरर आ सकती है। तो देखिए इस तरह से हम नहीं कर सकते, ये भी चीज क्लियर करी। आगे बढ़ते हैं, कैन असाइन द डिफरेंट एड्रेस एट डिफरेंट टाइम, पॉइंटर इंटीजर ए बी बना लिया और पॉइंटर क्या बना लिया, बी, बी इक्वल टू एड्रेस ऑफ printf एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज यू, हम अभी यू पे ही प्रिंट कर रहे हैं और हमने बी को प्रिंट किया, और printf देन हमने उसके बाद क्या किया, स्लैश एड्रेस ऑफ बी इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने पहले चेंज किया, अब हमने पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ क्या दे दिया। अब लाइन में सेम यही लिखूंगा, देखिए लाइन पे कोई डिफरेंस नहीं, मैंने सेम टू सेम लिख दिया, सेम टू सेम, बट अब ये मुझे ए का नहीं बल्कि किसका एड्रेस दिखाएगा, बी का। तो अगर मैं ए लिखा भी रहने दूं मैसेज में तो ये लिखा हुआ आएगा, बट एड्रेस किसका आएगा, बी का आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया कंट्रोल से, और इससे ये भी पता चलेगा आपको कि एड्रेस अगर हमने 4 बाइट किया तो वहाँ डिफरेंस दिखेगा 4 बाइट का जब आप इंटीजर या फ्लोट का एड्रेस निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 96 है, दूसरा एड्रेस क्या दिखा रहा है 92, बीच में कितने बाइट का डिफरेंस है, 4 बाइट का। इससे ये भी प्रूफ हो रहा है कि इंटीजर 4 बाइट रिजर्व कर रहा है। अगर कोई बेस एड्रेस एक को मिल गया और वो इंटीजर है तो अगले 4 बाइट के बाद ही दूसरे को एड्रेस एलोकेट किया जाएगा। डी रेफरेंसिंग dereferencing operator with pointer, dereferencing operator with pointer, dereferencing operator कहलाता है स्टार। अभी हमने स्टार का यूज किया था किसके लिए, पॉइंटर डिक्लेरेशन के लिए, और यही ऑपरेटर अब हम dereferencing के लिए यूज करेंगे। ऑपरेटर स्टार कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पज, कई सारे पर्पज हैं। व्हेन इट यूज्ड इनसाइड एक्सप्रेशन,
inside arithmetical expression work for multiplication. Okay. When it is used with variable declaration, अगर variable declaration के साथ मैं इसको यूज कर रहा हूँ, then it creates pointer. क्या बना देगा? पॉइंटर बना देगा. We can also use it for getting the value or content from the memory address. कोई भी मेमोरी का एड्रेस अगर आपको पता है, अगर आपको, तो आप उस एड्रेस से कंटेंट निकालने के लिए भी इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं. किसको? स्टार ऑपरेटर को. एट दिस टाइम इट इज कॉल्ड एज dereferencing ऑपरेटर, बिकॉज इट मेक द dereference, मतलब रेफरेंस हम देंगे और उससे क्या निकाल के देगा? वैल्यू और कंटेंट ऑफ ऑपरेटर. इसी को हम किस तरह पढ़ेंगे? कंटेंट ऑफ ऑपरेटर. लाइक ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. अभी थोड़ी देर के लिए पॉइंटर दिमाग से हटा देते. मान लीजिए नहीं है पॉइंटर हमारे पास, हमने इंटीजर ए लिखा, a इक्वल टू 200. मैंने लिखा printf एड्रेस ऑफ a इक्वल टू. अगर मेरे पास पॉइंटर नहीं हुए तो भी हम एक एड्रेस देख सकते हैं. क्या लगाकर? एड्रेस ऑफ a लगा. printf, फिर हमने लिखा /n वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %d. हमने किसे प्रिंट किया? a को. और यही चीज मुझे डीरेफरेंसिंग से लानी है, मतलब मुझे वैल्यू तो लानी है लेकिन वेरिएबल से नहीं, उसके एड्रेस से. तो वैल्यू फ्रॉम एड्रेस %d. अब यहाँ पर मुझे अगर एड्रेस पता है तो डीरेफरेंसिंग लगा देंगे और एड्रेस लगा देंगे. एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ ए. तो अगर एड्रेस ऑफ ए से वैल्यू लाए, यूजुअली जब एड्रेस ऑफ ए करेंगे तो मेमोरी का एड्रेस आएगा, लेकिन मुझे उस एड्रेस नहीं चाहिए, बल्कि एड्रेस के बेस पर, एड्रेस के आधार पर, या एड्रेस को लेकर मुझे उसकी क्या निकालनी? वैल्यू निकालनी. वहां पे क्या स्टोर है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? स्टार. इसे कहेंगे कंटेंट ऑफ एड्रेस ऑफ ए. कंटेंट ऑफ एड्रेस ऑफ ए. अब देखिए, मैंने इसको रन किया तो जो काम ए से प्रिंट होने वाला है वही काम किससे मिलेगा? कंटेंट ऑफ से मिलेगा. जो काम ए से मिलेगा वही काम यहाँ मिलेगा, वही रिजल्ट मिलेगा. तो एड्रेस मिल गया 7208700. वैल्यू ऑफ ही 200. वैल्यू फ्रॉम एड्रेस भी क्या दिखा रहा है? 200. तो अगर मेरे पास एड्रेस पता है, मुझे एड्रेस पता है और उस एड्रेस से वैल्यू निकाल के लाना है, तो हम क्या यूज कर देंगे? कंटेंट ऑफ ऑपरेटर. कंटेंट ऑफ ऑपरेटर वी कैन ऑल्सो यूज इट विथ पॉइंटर. हम यही चीज किसके साथ काम कर सकते हैं? पॉइंटर के साथ. तो पॉइंटर के केस में याद रखें, अगर आपने पॉइंटर बनाया तो जहां एड्रेस ऑफ के साथ वेरिएबल लगा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, वहां पर मुझे सिर्फ पॉइंटर का नाम लिखना है, और जहां पर वेरिएबल लिख रहा हूं मैं, वहां पर पॉइंटर के साथ क्या लगा देना? कंटेंट ऑफ लगा देना. तो रीडिंग एंड शोइंग वैल्यू यूजिंग पॉइंटर. तो देखिए, हमें पॉइंटर से वैल्यू रीड भी करनी है और शो भी करनी है. तो चलिए, हमने एक इंटीजर ए ले लिया और एक पॉइंटर पी ले लेते हैं. p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ क्या ले लिया है? सबसे पहले रीड करनी वैल्यू, printf एंटर एनी नंबर. अब आप एक को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए. अब हमें किससे काम करना? पॉइंटर से. ध्यान रखिएगा. तो मैंने लिखा scanf %d. यहाँ क्या लिखते थे हम? एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस जो किसके पास है? पी के पास. तो बिना ए का नाम लिए हम उसी ए में जाके वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. देखिए, एड्रेस ऑफ ए लिख रहे थे और वो किसके पास है? पी. तो जहां भी मुझे एड्रेस की जरूरत, जहां पर मुझे रेफरेंस लगाना होगा %, लगा के, वहां पर पॉइंटर डायरेक्ट यूज हो जाएगा. हो गया यूज. अब मुझे उस ए का एड्रेस चाहिए यहाँ भी, तो आपको क्या प्रिंट करना? पी. लेकिन अगर वैल्यू चाहिए ए की, तो
तो हम क्या यूज करेंगे, कंटेंट ऑफ। तो देखिए इनडायरेक्शनल ऑपरेटर के थ्रू हमने काम किया। हमने कहीं भी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर भी यही है, यही क्या कहलाता है, इनडायरेक्शनल ऑपरेटर। अब यहाँ पर हमने पी प्रिंट किया तो एक एड्रेस आएगा, कंटेंट ऑफ पी प्रिंट किया तो वैसे ही जैसे नीचे प्रिंट कर रहा था मैं, कंटेंट ऑफ एड्रेस ऑफ। तो बिना किसी वेरिएबल को यूज किए इनडायरेक्टली हमने वेरिएबल का डेटा इनपुट भी करा लिया, शो भी कर लिया। अब एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं क्या ये सही रिजल्ट दे रहा है। तो प्रिंट एफ, हम यही चीज ए से भी चेक कर ले मंगाकर, क्या डेटा ए में स्टोर है। एडीडीआर एड्रेस परसेंटेज यू कॉमा वैल्यू परसेंटेज डी, और इस बार हमने पॉइंटर से नहीं डायरेक्टली ए से चेक किया। ए से चेक करने के लिए एड्रेस ऑफ ए, और ए की वैल्यू के लिए सिंपल है जैसा हम यूज करते आए हैं। अब देखिए जरा, इंटर एनी नंबर, मुझे देखना जो नंबर मैं यहाँ टाइप करूंगा ये वेरिएबल में जा रहा है कि नहीं। तो एड्रेस ऑफ ए ये आ रहा कुछ कुछ, वैल्यू ऑफ ए 51 आ रहा है, हमने ए में दिया था बट पॉइंटर के थ्रू। अब यही चीज अगर हम ए से मांग रहे हैं तो देखिए ए में भी 51 है और कंटेंट ऑफ पी भी क्या दिखा रहा, 51। इससे प्रूफ हुआ कि पी में किसका कंटेंट ऑफ पी में किसका वैल्यू आ रहा है, ए का। पी में किसका वैल्यू आ रहा है, ए का। पी में एड्रेस किसका स्टोर है, ए का, और कंटेंट ऑफ पी में किसका वैल्यू, उसी ए का। तो बेसिकली पी में कुछ स्टोर है नहीं, पी में स्टोर तो केवल एक चीज है, क्या, ए का एड्रेस। पी में सिर्फ क्या स्टोर है, ए का एड्रेस। और जब हम लगाते हैं कंटेंट ऑफ पी तो इसका मतलब होता है डी रेफरेंसिंग, जो भी इस एड्रेस पर स्टोर है उसकी वैल्यू लाओ, ना कि पी की। तो सपोज कीजिए कि ये कोई मेमोरी हो गई ए के लिए और ये मेमोरी हो गई हमारे पास पी के लिए, दोनों ही वेरिएबल हैं। ये कोई मेमोरी में ये ए स्टोर है और ये कहीं पर क्या बना हुआ है, पी। ये कहीं पर पी बना। देखिए क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है इसलिए मेमोरी में कुछ कुछ एड्रेस दोनों के पास है। मान चलिए इसका कुछ एड्रेस स्टोर हमने मान लिया, ये पी का एड्रेस है। किसका एड्रेस है, पी का एड्रेस हो गया मेमोरी पे। अब ए के अंदर स्टोर है सपोज कीजिए 51, एड्रेस के अंदर क्या स्टोर है 51, और पी इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ ए, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए का जो एड्रेस है मतलब ये वाला 56562 ये यहाँ पर आकर स्टोर हो गया। तो पी में स्टोर तो है, पी एक वेरिएबल भी है, लेकिन पी में स्टोर क्या, 5656562। तो अब देखिए कहानी, अगर आप पी को प्रिंट करेंगे तो पी किसको प्रिंट करेगा, 5656562 को, विच इज द एड्रेस ऑफ ए। और अगर आप कंटेंट ऑफ पी को प्रिंट करेंगे तो इसके साथ कंटेंट माना जाएगा, किसके साथ, कंटेंट ऑफ 5656562। तो कंटेंट ऑफ 5656562 इज 51। तो ये इसका एक मेमोरी स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए कि दोनों का। तो क्योंकि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है तो उसका भी एड्रेस है मेमोरी पे, लेकिन वो अपने एड्रेस पे काम नहीं कर रहा बल्कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस पे काम कर रहा है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस पे काम कर रहा है। और यहाँ पर इनपुट करने के लिए भी देखिए मैंने पॉइंटर का यूज किया, और यहाँ पे क्या यूज किया, स्कैनएफ में एड्रेस ऑफ नहीं लगाया हमने, सीधे क्या लगा दिया, पॉइंटर। एज द पॉइंटर इज ऑल्सो अ वेरिएबल, so it has also been allocated मेमोरी एड्रेस। इसका भी एक मेमोरी एड्रेस होगा, तो इसका मेमोरी एड्रेस भी हम निकाल सकते हैं। we can also get or view the address of pointer। हम पॉइंटर का भी एड्रेस निकाल सकते हैं प्रूफ करने के लिए, हाँ भाई कि पॉइंटर का भी एड्रेस होता है। तो कैसे, जैसे हम नॉर्मल एड्रेस निकालते हैं वैसे इसका भी एड्रेस निकालेंगे। तो हमने लिख दिया p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, यही सी लाइन पे लिख दिया क्योंकि ये पहले बन चुका है। हमने लिख दिया प्रिंट एफ, लिख दिया एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू, किसको प्रिंट किया, परसेंटेज यू, और हमने प्रिंट किया पी को। और जब पी का ही एड्रेस निकालना हुआ तो हम किसको प्रिंट करें, उसी
पी के एड्रेस, पी के साथ रेफरेंस ऑपरेटर लगा देंगे, एड्रेस ऑफ पी इक्वल टू %u, और यहाँ पर अब आपको एड्रेस ऑफ पी लिखना है। ठीक है, तो पॉइंटर का अपना भी एक एड्रेस है। देखिए अब ये 696 पर पॉइंटर बना है, प्लस 4 इसमें जोड़ दिया, तो 4 बाइट इसने भी रिजर्व करके रखा है, तो ए कहाँ बना है 700 पर। तो इससे पता चल रहा है कि पॉइंटर का भी अपना एक एड्रेस है, पॉइंटर भी मेमोरी पे एड्रेस ले रहा है, स्पेस ले रहा है। अब बात आती है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंटर का एड्रेस भी किसी वेरिएबल पे रखा जा सके? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो अब अगला टॉपिक है पॉइंटर टू पॉइंटर। अभी हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं पॉइंटर की, याद रखेंगे। अभी हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, पॉइंटर डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं, पॉइंटर का डेटा कैसे हैंडल हो रहा है, केवल इन चीजों की। आने वाली क्लासेस में थोड़ा एडवांस भी पढ़ेंगे पाइथन कि वो अलग अलग डेटा टाइप या वेरिएबल के साथ किस तरह से बिहेव करता है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है? व्हेन वी वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ पॉइंटर, देन वी डिक्लेयर पॉइंटर टू पॉइंटर। तो हमें कब बनाना है? जब हमें पॉइंटर का एड्रेस बनाना, स्टोर करना है। अब यहाँ पर पॉइंटर टू पॉइंटर जब आप डिक्लेयर करेंगे तो आप स्टार की संख्या बढ़ाते चले जाइए। वी हैव टू यूज मल्टीपल asterisk operators depending on depth of address और like, जैसे मैंने इंटीजर ए बनाया, इंटीजर पॉइंटर पी बनाया, तो ये कहलाएगा पॉइंटर टू वेरिएबल। हमने एक पॉइंटर बनाया किसके लिए? वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। सो हम इसलिए इसको ऐसा कर सकते हैं पी ऑफ पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ। लेकिन अगर पॉइंटर का कोई पॉइंटर बना है तो डबल स्टार, तो पॉइंटर टू अ पॉइंटर, मतलब क्यू में हमने कितने स्टार लगाए? दो, तो क्यू एड्रेस रखेगा किसी पॉइंटर का। क्यू अपने आप में पॉइंटर है क्योंकि स्टार लगा है, और ये किसका एड्रेस रखेगा? किसी पॉइंटर का। अब अगर मुझे क्यू का एड्रेस कहीं रखना है तो ट्रिपल बनाना पड़ेगा, आर पॉइंटर, ये किसका पॉइंटर टू अ पॉइंटर। तो किसका पॉइंटर है? किसी ऐसे पॉइंटर का जो खुद किसी और पॉइंटर का पॉइंटर है। तो इस तरह से जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप क्या लगाते जाएंगे? स्टार। सेम इसी चीज में, इसी सीक्वेंस में डिफरेंसिंग भी होगी। तो सपोज कि ए इक्वल टू हमने कोई वैल्यू रख दी और मैंने p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए लिख दिया, q इक्वल टू एड्रेस ऑफ p लिख दिया और r इक्वल टू एड्रेस ऑफ q लिख दिया। अब यहाँ से देखिएगा डी रेफरेंसिंग कैसे होगी। डी रेफरेंस से आपको देखना रहेगा। सॉरी, तो मैंने इसको डिलीट किया। तो सबसे पहले मेमोरी पे क्या बना है? ए। देखते जाइए, मेमोरी पे सबसे पहले क्या बना? ए, फिर मेमोरी पे बना p, फिर मेमोरी पे बना q, और फिर मेमोरी पे बना r। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारी कोई कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है। हमारे पास एक कंप्यूटर है और इसमें मेमोरी बनी है। चलिए अब 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं ए का जो मेमोरी एड्रेस है, ए का जो मेमोरी एड्रेस है, ये क्या हो गया? ए, इसको ए मान लेते हैं। इसे क्या मान लिया हमने? पी मान लिया। इसे क्या मान लिया हमने? क्यू, और इसे क्या मान लिया? आर। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। डमी मेमोरी हम ले लेते हैं, 565656 ले लिया। तो इस अब वो 4 बाइट रिजर्व किया है, तो 565656 ले लेते हैं। और फिर हमने यहाँ पे इसका एड्रेस कुछ मान लिया, 565656 6 4 10 लेंगे। तो 66 हटाकर अब ये लास्ट में देखिएगा 566 के में 4 जोड़ा तो 70 हो गया, ये हो गया 70। और इसका जो एड्रेस है वो हो जाएगा 74, 7556 5 74।
हमने क्या लिखा, a इक्वल टू 100, तो 100 कहाँ जाकर स्टोर हो गया, यहाँ अंदर, ठीक है, इक्वल टू हो गया। अब मैंने लिखा p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो p में यहाँ पर क्या स्टोर हुआ होगा, ये जो भी एड्रेस है वो यहाँ स्टोर हुआ होगा। तो ये जो एड्रेस है ये वाला, देखिए ये जो एड्रेस है ये किसके अंदर आ गया, ये p की वैल्यू में आ गया, p के अंदर, किस पे, वैल्यू में। तो देखिए ये एड्रेस आ गया यहाँ पर, इसका एड्रेस है, a का एड्रेस है, तो ये यहाँ से लिंक हो गया, ये एड्रेस आ गया। तो p इक्वल टू हमने क्या लिखा था, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। फिर क्या लिखा, q इक्वल टू एड्रेस ऑफ p, तो जो p का एड्रेस है ये वाला जो एड्रेस है वो कहाँ जाके स्टोर होने वाला है, q में स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल C किया और इसे हमने यहाँ रख दिया, इस वाले पर, ठीक है। और r इक्वल टू एड्रेस ऑफ q, तो q का जो एड्रेस है ये है समथिंग, तो ये एड्रेस जाके कहाँ स्टोर हो गया, r में स्टोर हो गया, सामने मान लिया ये वाला एड्रेस है। अब डी रेफरेंसिंग में ध्यान दीजिएगा किस तरह से काम करेंगे। अगर मैंने लिखा कंटेंट ऑफ r, कंटेंट ऑफ r, तो r में क्या स्टोर है, q का एड्रेस ये, तो 570 का कंटेंट मतलब ये मिलेगा, q की वैल्यू जो क्या होगा, p का एड्रेस होगा, p का एड्रेस होगा। तो देखिए यही चीज आप कंटेंट में देखिएगा, प्रिंट, पहले एड्रेस निकालते हैं सबका, addr ऑफ a इक्वल टू परसेंटेज u, p इक्वल टू परसेंटेज u, एड्रेस ऑफ p मतलब शॉर्ट में लिख दिया, एड्रेस ऑफ q इक्वल टू परसेंटेज u, r का एड्रेस भी कुछ हो सकता है, परसेंटेज r का एड्रेस इक्वल टू परसेंटेज। तो हमने एक काम किया, यहाँ सब जगह एड्रेस लगा देते हैं, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ p, एड्रेस ऑफ q एंड एड्रेस ऑफ r। खुद का भी एड्रेस देख ही लेते हैं, चलिए। तो a का एड्रेस है p में, p का एड्रेस है q में, q का एड्रेस है r में, और r का एड्रेस कहीं नहीं है, तो हमने ये लिख दिया। इसको हम कोड ब्लॉक पे ही बनाते चलें, ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हम बीच बीच में रन करके देख सकते हैं। इसे हटाया, पहले इतना रन करते हैं। देखिए 700 है, तो 4 का फासला है, तो 4 घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में उससे मतलब नहीं, 4 का फासला, तो 96, दूसरा क्या है 92, और उसके पहले क्या है 88। सभी का एड्रेस आप देख रहे हैं, हो सकता है यही एड्रेस अगली बार मिले, हो सकता है डिफरेंट मिले, लेकिन जो भी एड्रेस मिलेगा उनमें डिफरेंस इसी तरह से होगा, ठीक है, तभी तो सेम मिल रहा है। ये कहानी वही जो अभी हमने यहाँ पर डायग्राम से समझी, इसका एड्रेस कहाँ पर है। अब कंटेंट लगाना शुरू करते हैं, प्रिंट। अब ध्यान से देखिएगा, कंटेंट ऑफ p इक्वल टू परसेंटेज d, क्योंकि p में जो कंटेंट आएगा वो कोई ना कोई क्या आएगा, वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। बाकी अगर हम कंटेंट की बात करें तो कोई ना कोई एड्रेस आएगा, कंटेंट ऑफ q, कंटेंट ऑफ q इक्वल टू वो भी किसी का एड्रेस होगा। एड्रेस के केस में ये भी देख लीजिए कि आप अनसाइंड इंट अगर है तो आप u की बजाय d भी प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि है तो इंटीजर। अब ये एक इंटीजर दोनों ही प्रिंट कर सकता है, परसेंटेज d, तो ये भी चलेगा कि नहीं, ये भी देख लीजिए। कंटेंट ऑफ r इक्वल टू, हमने भी सब जगह परसेंटेज d ही लिख दिया, नहीं लिखा परसेंटेज d, मैंने p, कंटेंट ऑफ p, कंटेंट ऑफ q एंड कंटेंट ऑफ r निकाला। अब यहाँ समझिएगा, कंटेंट ऑफ p, कंटेंट ऑफ p में क्या स्टोर है 62, और 62 का कंटेंट है a, तो a की वैल्यू आएगी। अगर हम कंटेंट ऑफ q की बात करें, कंटेंट ऑफ q, तो q में क्या स्टोर है, p का एड्रेस स्टोर है, तो उसका कंटेंट मतलब जो उस एड्रेस पर स्टोर है, मतलब p की वैल्यू, p का वैल्यू मतलब a का एड्रेस, तो यहाँ पर किसका एड्रेस आएगा, a का एड्रेस आएगा। कब, जब हम कंटेंट ऑफ q करेंगे, और जब कंटेंट ऑफ r करेंगे तो क्या होगा, r में किसका एड्रेस है, q का एड्रेस है, तो इसका कंटेंट क्या है, इस एड्रेस का कंटेंट क्या है, इस एड्रेस का कंटेंट है p का एड्रेस,
क्योंकि क्यू की वैल्यू मतलब, और वो इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, पी का एड्रेस स्टोर है, तो यहाँ पर मुझे पी का एड्रेस मिलने वाला है। तो इसको फिर से रन करते हैं, न्यू लाइन कर देते थोड़ा सा, हमने लिखा स्लैश, फिर से रन करिए किया। कंटेंट ऑफ पी ठीक है, मिल गया। ये क्या था, ए की वैल्यू, ये पी की वैल्यू है, मतलब ए का एड्रेस है। ये देखिए ए का एड्रेस 700 वहां था, यहीं 700 आया क्यू में। और आर में किसका कंटेंट है, क्यू का, और क्यू में कंटेंट के रूप में क्या, पी का एड्रेस, तो जो पी का एड्रेस हो यहाँ आना चाहिए। तो 696, ये देखिए 696 किसमें आ गया, आर में आ गया। तो कंटेंट जब आप देखते हैं, कंटेंट जब आप देखते हैं, तो कंटेंट का मतलब ये नहीं सीधे वैल्यू उठा के दो, जो भी उस एड्रेस पर स्टोर है वो निकाल के दो। एड्रेस है तो एड्रेस निकाल के देगा, और वैल्यू है तो वैल्यू निकाल के देगा। अब यहाँ पर अगर मुझे और डेप्थ में इन डायरेक्शनल ऑपरेटर लगाना है, या और डेप्थ में डी रेफरेंसिंग करनी है, तो हम उतने ही स्टार लगा के डी रेफरेंसिंग के डेप्थ में जा सकते हैं। go more inside the dereferencing depth। ज्यादा डेप्थ में जाना है, तो अब इस और थोड़ा डेप्थ में घूमते हैं। अगर मैंने कंटेंट ऑफ पी लिखा तो ए का एड्रेस आ गया, कंटेंट ऑफ क्यू लिखा, कंटेंट ऑफ क्यू लिखा तो क्या मिल रहा है, मुझे ए का एड्रेस मिल रहा है। कंटेंट ऑफ पी में ए का वैल्यू मिल रहा है, बट कंटेंट ऑफ क्यू जब मैं लिख रहा हूँ, तो कंटेंट ऑफ क्यू में एक्चुअली क्यों ए का एड्रेस मिल रहा है, क्योंकि क्यू में पी का एड्रेस स्टोर है, और पी के अंदर मतलब उस एड्रेस पर ए का एड्रेस स्टोर है, तो ये मिल गया। तो अगर एक बार और कंटेंट लगा दूं, एक बार और कंटेंट लगा दूं किसमें, क्यू में, तो इस एड्रेस का कंटेंट निकाल के दे देगा। तो क्या मिल जाएगा, 100। तो और अधिक कंटेंट निकालने के लिए हमने एक काम किया, इस लाइन को उठाया, और अब देखिए पी में तो एक कंटेंट लगाया, क्यू में मैंने 2 बार लगा दिया। तो 2 बार लगाया तो अभी पी का एड्रेस दिखा रहा था, अब उस एड्रेस का कंटेंट दिखाएगा तो 100। और उसी तरह अगर मैंने 2 बार लगा दिया, तो किसका कंटेंट, पी का कंटेंट दिखाएगा, मतलब ए का एड्रेस दिखाएगा ये। और अगर मैंने 3 बार लगा दिया तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर ए का एड्रेस आएगा, लेकिन अगर आर में मैंने 3 बार लगा दिया, तो यही आर किसका एड्रेस, किसकी वैल्यू दिखाने लगेगा, ए की वैल्यू तक डी रेफरेंस हो जाएगा। क्यू, आर एंड ट्रिपल स्टार आर, तीनों चीजों को देखिए, ए का वैल्यू, यहाँ भी ए का वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि हम 2 ही स्टार लगाए। तो पहले स्टार में ये कहा जाएगा क्यू के कंटेंट पे जो पी का एड्रेस रहेगा, दूसरे स्टार पे पी के कंटेंट पे जो कि ए का एड्रेस रहेगा। तो यहाँ तक तो पहुंचा, अब एक स्टार और लगाएंगे तो और डी रेफरेंस हो जाएगा। तो अब जाकर ये वैल्यू ए तक पहुंच पाएंगे हम। तो देखिए एक 100 मिला, लेकिन यहाँ नहीं मिला, यहाँ पर क्या मिला, मुझे पी का ही एड्रेस मिला, सॉरी ए का एड्रेस तक पहुंचा, ए का ही एड्रेस मिला, और फिर एक बार और कंटेंट लगाए तब हम 100 तक पहुंच पाए। यही है लिंकिंग। जब आप रेफरेंसिंग करेंगे, डी रेफरेंसिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेमोरी पर जाके काम होगा, और वो अपने लिंकिंग के हिसाब से काम करता चला जाएगा। तो पॉइंटर टू वेरिएबल बनाया, पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया, पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया, इस तरह से हमने इसे बना लिया। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज करके देखिए। फिर शुरू करते हैं पॉइंटर एंड पॉइंटर अरिथमेटिक शुरू करने जा रहे हैं। पॉइंटर अरिथमेटिक्स, पॉइंटर और पॉइंटर के बीच में किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक्स। अभी हमने पॉइंटर डिक्लेरेशन किया है, पॉइंटर और वेरिएबल का रिलेशन देखा, पॉइंटर से एड्रेस निकालना देखा, रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग देखा। अब हम बात करें पॉइंटर अरिथमेटिक्स की। तो बिटवीन पॉइंटर अरिथमेटिक को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, बिटवीन पॉइंटर एंड पॉइंटर,
between pointer and pointer, we can perform not possible। पहला रूल दिमाग में रखें कि मेरे पास दो पॉइंटर हैं, तो दो वेरिएबल भी मान लीजिए मैंने ले लिए। हमने ले लिया इंटीजर a एंड इंटीजर b, और हमने पॉइंटर p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ले लिया एंड पॉइंटर q इक्वल टू एड्रेस ऑफ b ले लिया। दोनों को प्रिंट कर लेते हैं भाई। p इक्वल टू परसेंटेज u, q इक्वल टू परसेंटेज u, और हमने यहाँ पे p और q को प्रिंट किया, p एंड q को प्रिंट किया, तो मैंने p एंड q को प्रिंट किया। अब देखिए हमने लिखा p माइनस q। अभी सिर्फ लिख के देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही है, कोई एरर नहीं आ रही, बट मैंने दिखाया नहीं कहीं उस वैल्यू को। लेकिन p प्लस q करके देखें जरा, पिछला वाला रन हुआ, फिर से बिल्ट इन रन किया, p प्लस q करके देखा तो देखिए एरर आ गई एरर। उसी तरह से p इंटू क्यू कर दिया मैंने, p इंटू क्यू किया तो भी नहीं आने वाला, तो भी एरर ही रहेगी। बिल्ट इन रन, वही जगह सेम जगह पे एरर है। और अगर स्लैश क्यू किया तो भी एरर रहेगी। तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। माइनस केवल ये देखने के लिए दो मेमोरी ब्लॉक में के बीच में कितने बाइट का डिफरेंस है। p माइनस हमने क्या कर लिया q। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ, आउटपुट भी तो देख लें कि प्रिंट कैसे करता हूँ। यहाँ पर एक आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि 4 आएगा। एक्चुअली ब्लॉक एंड ब्लॉक को माइनस कर रहे हैं, तो उनके बीच कितने ब्लॉक का, कितने इंटीजर का गैप है, केवल एक इंटीजर का गैप। जब भी आप माइनस करते हैं तो एक्चुअली उसकी साइज से माइनस होता है, दैट मीन्स इंटीजर और इंटीजर के बीच के नंबर ऑफ ब्लॉक से नंबर ऑफ बफर्स निकल के आते हैं। These lines will generate compile time errors। कौन सी लाइन, अगर मैंने नॉर्मल लिखा p प्लस क्यू, p इंटू क्यू, p डिवाइडेड बाई क्यू, तो ये एरर आएंगे। ये मैंने कमेंट में से ले लिया, ठीक है। तो पॉइंटर और पॉइंटर के बीच अर्थमेटिक की बात हम कर रहे हैं केवल, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, केवल और केवल सब्ट्रैक्शन पॉइंटर के बीच। अब हम देखते हैं पॉइंटर और इंटीजर के बीच दूसरा पॉइंट इसका है, पॉइंटर एंड इंटीजर्स। देखिए भाई, पॉइंटर इंटीजर की ही कैटेगरी में अनसाइंड इंट, तो उसके बीच इंटीजर के साथ ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो बिटवीन पॉइंटर एंड इंटीजर वी कैन परफॉर्म टू ऑपरेशंस। नंबर के बीच क्या क्या कर सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इंटीजर पॉइंटर p बना लिया तो p प्लस 2 कर सकते हैं, ये भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं। p माइनस 1 किया, ये भी ओके है। हाँ, लेकिन p इंटू 2 करेंगे तो ये ओके नहीं है, ये क्या है, एरर। p डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये भी क्या है, एरर। देखते हैं और ये भी देखते हैं इनका आउटपुट ये किस तरह से बिहेव करते हैं। इसे रन किया, ये देखिए p इंटू 2 में एरर आ गई, इसको मैंने कमेंट कर दिया, फिर से रन किया, p स्लैश 2 में एरर आ गई, बाकी जगह एरर नहीं है। हालांकि कोई एड्रेस भी स्टोर नहीं है अभी, बट सिंटैटिकली अगर हम देखें तो कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम एरर फ्री है। तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर इनका एक रूल है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, ये ऊपर जो माइनस देख रहे थे तो ऐसा क्यों आ रहा था कि 1 आ रहा था, नंबर ऑफ बाइट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नॉट परफॉर्म्ड ओवर द
एड्रेस और बाइट्स। एड्रेस और बाइट्स में डायरेक्ट परफॉर्म नहीं होते कि उसमें जो एड्रेस है तो उसमें एड्रेस में +1 किया तो प्लस एड्रेस 55 था लास्ट में तो 65 हो जाएगा, 55 था तो सॉरी 56 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ओवर द बाइट्स नहीं होगा। इंस्टीड the operation will affect the number of blocks of memory, number of blocks of memory। तो that means इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक मैंने इंटीजर a बनाया समथिंग समथिंग और मैंने पॉइंटर p में एड्रेस ऑफ a लिख दिया। सपोज कर लेते हैं कि एड्रेस ऑफ a, सपोज कर लेते हैं एड्रेस ऑफ a 4040404 है, सपोज कर लेते हैं। अब मैंने लिख दिया p इज इक्वल टू, ठीक है, p इज इक्वल टू या p प्लस प्लस, p प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, p इक्वल टू p प्लस 1, यही हुआ, p इक्वल टू p प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ हमने क्या लिखा, ऑपरेशन अफेक्ट द नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो जो भी p है उसमें मेमोरी का एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा। तो ऐड 1 मोर ब्लॉक। अब एक ब्लॉक कितने बाइट का भाई, यहाँ पे 4 बाइट का कैरेक्टर होता तो 1 बाइट का ब्लॉक होता, भाई कैरेक्टर के बाइट ब्लॉक एक बाइट के होते तो 1 ब्लॉक ऐड होता। तो यहाँ पर ऐड 1 मोर ब्लॉक मतलब 4 मोर बाइट और ऐड हो जाएगा। तो नाउ p will point or move to 40408। 404 में था तो 405 में नहीं पहुंचेगा, सीधे कहाँ पहुंचेगा, 8 में पहुंचेगा, क्योंकि मैंने प्लस प्लस किया है तो एक ब्लॉक आगे खिसक जाएगा, क्योंकि पॉइंटर है वो नेक्स्ट इंटीजर ब्लॉक को जाकर पॉइंट करने की कोशिश करेगा। यही चीज किसके साथ होनी है, माइनस के साथ। तो मैं माइनस माइनस लिखूं, +2 करूं, तो कोई भी प्लस या माइनस ऑपरेशन करेंगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स में इफेक्ट डालेगा। तो इसको देख लेते हैं, इस एग्जांपल को हम रन करके देखते हैं। इंटीजर a इक्वल टू 100 ले लिया और मैंने पॉइंटर p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a लिख दिया। प्रिंटर पहले करंट एड्रेस देख देखते हैं, p इक्वल टू %u और हमने यहाँ p को प्रिंट किया करंट एड्रेस, ठीक है, और मैंने लिख दिया p प्लस प्लस और हमने लिख दिया प्रिंटर स्लैश। नाउ p इक्वल टू %u और अब देखते हैं p का एड्रेस क्या आया है। देखिए जरा, हमने इसे रन किया, पहले था 96, पहले क्या था 96 और +1 किया तो 4 बाइट आगे खिसक गया, क्या हो गया 700। तो ये प्रूफ हुआ, ये चीज आपको प्रूफ करके मिल गई कि हाँ ऐसा ही होता है। तो इट इज द पॉइंटर अरिथमेटिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हुआ ये। और कल की क्लासेस में हम नेक्स्ट पॉइंटर के बारे में आगे पढ़ेंगे। पॉइंटर का टॉपिक 2 से 3 दिन चलेगा और काफ़ी डेप्थ तक हमें जाना है, लेकिन हाँ ये बेसिक ऑफ पॉइंटर है, इसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस समझ में आए।